Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you to the Nexus Education System Bahawalpur YouTube channel. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने लास्ट जो लेसन था हमारा सॉल्ट प्रिपरेशन का उसे अच्छे से लर्न आउट कर लिया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपने सॉल्ट प्रिपरेशन में जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको राइट डाउन करके उनकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इस टॉपिक में हम डिफरेंट सॉल्ट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उन सॉल्ट्स की टाइप्स को नेक्स्ट कम्प्लीटली समझेंगे कि किस तरह से हम उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्ट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। एक बात याद रखें कि हमारी जो बुक है इसमें 6 जो हैं सॉल्ट्स की टाइप्स मेंशन हैं और आपने इनको अच्छे से लर्न आउट करना है और इनकी इक्वेशंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है ताकि नेक्स्ट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट वन है नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड वन है एसिडिक सॉल्ट्स, नॉर्मल एंड एसिडिक सॉल्ट्स। थर्ड वन बेसिक सॉल्ट्स, फोर्थ वन डबल सॉल्ट्स। फिफ्थ वन जो हमारी टाइप है वो है मिक्स सॉल्ट्स एंड सिक्स्थ वन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 को देखेंगे। फर्स्ट वन है नॉर्मल सॉल्ट और फिर न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा जी, पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ एन ionizable hydrogen ions of an acid by a positive metal or ammonium ion is called normal or neutral salt. These salts are neutral to litmus. न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल। इन सॉल्ट्स का आप अगर पीएच स्केल पे इनका टेस्ट लेंगे, पीएच स्केल पे इनकी पीएच चेक करेंगे तो ये 7 वैल्यू देंगे, ना ये एसिडिक होंगे ना ये बेसिक होंगे, न्यूट्रल वैल्यू 7 वैल्यू पे होंगे। अब ये सॉल्ट्स की जो डिफाइन आपने पढ़ी है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिफाइन में क्या कहा है? एक सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जिसमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं, हमने पढ़ा तो यही था ना कि जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, मीन्स प्रोटॉन डोनेट करता है। जो हाइड्रोजन आयंस हैं डोनेट किसको कर रहा होता है? नेक्स्ट जो भी आपकी कोई जो भी हम बेस ले रहे हैं जैसे NOH हो तो वो H और उसका जो सेकेंड बेस है उसका OH मिलके वाटर बना देते हैं और नेक्स्ट जो हमारी स्पीशीज मिल जाती हैं वो भी इनके सॉल्ट बना देती हैं। अगर एक एसिड में सारे एक एल्कली के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में वो सारे के सारे हाइड्रोजन जो आयंस हैं वो रिप्लेस हो जाएं एसिड से, मीन जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो अकेला रह जाए, हाइड्रोजन आयन कोई ना हो उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्ट। अब वो किस तो रिप्लेस करने वाला कौन होता है? या तो कोई पॉजिटिव मेटल हो सकती है या अमोनियम आयन भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एक एसिड है और साथ में क्या है? एक अल्कली है। एसिड और अल्कली को जब हम ट्रीट करवाते हैं, इनके ट्रीट करवाने से क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ये तो न्यूट्रलाइजेशन की कॉमन एग्जांपल है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये हमने वाटर उसमें सॉल्ट्स प्रिपरेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था बाय एसिड एंड बेस। एक मेथड ये भी था सॉल्युबल सॉल्ट्स में, अगर आपको याद हो तो बेटा इसमें आसान क्या बन गया? एसिड और अल्कली ने जब रिएक्ट किया तो क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। अगर तो ये कंप्लीट ये सॉल्ट तो बनेगा, अगर ये कंप्लीट हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो गए तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। अगर ये हाइड्रोजन आयंस कंप्लीटली रिप्लेस ना हुए तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। हाइड्रोजन आयंस होंगे तो जाहिर सी बात है पीएच स्केल पे वैल्यू 7 तो नहीं आ सकती, वैल्यू कोई और आएगी। जैसे कि हमने वीडियो पहले भी डिस्कस की थी, इसको अभी फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, रिकॉल करवाने के लिए इसको मेंशन किया है कि हमने एक एसिड ले लिया और साथ में हमने सेकंड वन जो लिया है एक बेस ली। इक्विमोलर हैं ये दोनों, मींस दोनों की क्वांटिटी एक जैसी है। जब दोनों की क्वांटिटी एक जैसी है तो इंडिकेटर इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें इंडिकेशन हो जाए कि सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर हो गया है। इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा ना 7 pH पे। जब इन दोनों को एसिड और बेस जो है इन दोनों को जब हम मिक्सअप करेंगे, एक एसिड है एक बेस है, इनको मिक्सअप करने से क्या होगा? इनको मिक्सअप करने से सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। लेकिन जब सॉल्ट एंड वाटर दोनों ही न्यूट्रल बनेंगे तो पीएच क्या होगी? 7 होगी।
इसके हम इक्वेशंस को देख लेते हैं। इक्वेशंस ये तो हमने जो डिस्कस किया है ये HCl और NaOH की है, और ये आपने काफ़ी तरह इक्वेशंस पढ़ चुके हैं और ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है इस कैटेगरी में, लेकिन आप लोग इसकी एग्जांपल भी देख सकते हो न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट्स में। ओके जी, हम इक्वेशंस को देख लेते हैं जी। ये एसिड है HCl, साथ में अगर KOH क्या है, एक बेस है। इन दोनों को हम ट्रीट करवाएं तो क्या बन गया, KCl या वाटर बन गया। आप देखिए ये जो सॉल्ट बनाई, सॉल्ट में कोई हाइड्रोजन नजर आ रहा है KCl में? नहीं है, इट मीन्स कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। इसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं हम जिंक ऑक्साइड को, लास्ट टाइम जो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स पढ़ा था याद हो तो उसमें हमने उसको ट्रीट करवाया था ऑक्साइड्स में, कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट करवाया था, तो वहाँ पे कॉपर सल्फेट बना था, लेकिन यहाँ पे जो कि हम जिंक ऑक्साइड को करवा रहे हैं तो ये जिंक सल्फेट बन रहा है। ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट NaOH की ही ट्रीटमेंट है फॉस्फोरिक एसिड के साथ और सोडियम फॉस्फेट बन रहा है, कोई H नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ये तो 3 एग्जाम्पल्स हैं। देखें ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो और ये वाली एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर ऑक्साइड की एक पढ़ चुके हैं, वो भी दे सकते हैं। हर वो एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें यहाँ पे सॉल्ट में कोई आपको H नज़र ना आए। अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि अमोनियम नाइट्रेट में जी H तो है बल्कि 4H हैं, नहीं, ये एसिडिक सॉल्ट की एग्जांपल नहीं है। ये जो NH4 है ये यहाँ से आया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ये पॉजिटिवली चार्ज था NH4, OH इसका क्या था, नेगेटिवली चार्ज था। ये एसिड का नहीं है, एसिड का रिप्लेस हो गया। एसिड के पास एक ही H था और वो एक H रिप्लेस हो गया है OH के साथ और उसने वाटर बना दिया है। अब ये नहीं है कि इसके साथ तो 4 OH हैं और ये क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है, इससे तो एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए था। हमने डिफाइन में ही पढ़ा है कि वो वाले हाइड्रोजन आयंस जो एसिड के हैं अगर वो कंप्लीट रिप्लेस हो जाएं तो हमारा सॉल्ट एसिडिक नहीं बल्कि न्यूट्रल होगा। तो ये वाले जो हाइड्रोजन यहाँ पे है ये एसिड का नहीं है, ये बेस का है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी 2-3 एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने सबको रट्टे नहीं लगाने, समझ के पढ़ना है। ओके, ये हमारा था नॉर्मल एंड न्यूट्रल सॉल्ट। जो सेकेंड हमने कैटेगरी डिस्कस की थी अभी वो हमारी नॉर्मल के बाद है, उसको हम देख लेते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स डिफाइन देख लेते हैं पहले। डिफाइन है जी इसकी, these salts are formed by the partial replacement of a replaceable hydrogen ions of an acid by a positive metal। दोबारा से पढ़ लें, समझ लेते हैं। सॉल्ट्स कब बने? पार्शियल रिप्लेसमेंट। अभी नॉर्मल और न्यूट्रल में हमने क्या पढ़ा था कि कंप्लीटली जो हाइड्रोजन आयन है कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए। तो नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट अगर जो एसिड है उसका हाइड्रोजन आयन पार्शियली रिप्लेस हो, मीन्स अगर 2-3 हाइड्रोजन आयन्स हैं उसके पास, एसिड के पास, उसमें से एक रिप्लेस हो गया, 2 रिप्लेस हो गया, एक आधा फिर भी एसिड के साथ रह गया सॉल्ट में, तो वो सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2 H2SO4 है। H2SO4 जब KOH के साथ ट्रीट करता है, दोनों एक सोल्यूशन है H2SO4 और KOH का। अब देखिए KOH के पास OH हाइड्रोक्सिल आयंस कितने हैं? 1। अब H2SO4 के पास कितने हैं? H2SO4। तो एक OH के लिए H कितने होंगे? यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो एक OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 2 हाइड्रोजन आयंस को तो नहीं ले सकता। अब या तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं KOH की, या फिर हम जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको किसी और बेस के साथ ट्रीट करवाएं जिसके पास OH आयंस हों। OH आयंस किसके पास हो सकते हैं? जैसे मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH ट्वाइस में होता है, ब्रैकेट्स में OH को लिखा होता है। तो अब हमारे लिए कंडीशंस तो यही हैं, या तो फिर OH की क्वांटिटी बढ़ाएं, यहाँ पे 2 KOH करें ताकि ये जो OH है वो भी 2 हों और K भी 2 हों, तभी तो वो, क्योंकि यहाँ पे मेटल भी एक है, K पॉजिटिव तो एक है, तो ये 2H2 की जगह तो नहीं ले सकता ना, एक H की लेगा। तो इसलिए मीन्स कि जब इसको हम ट्रीट करवाएंगे तो एक H, तो एक K ने तो रिप्लेस कर दिया एक H को, लेकिन एक H अभी भी प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हो किसकी? हाइड्रोजन आयंस की। किसके हाइड्रोजन आयंस? फिर से रिपीट कर रही, एसिड के हाइड्रोजन आयंस की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट। तो ये KHSO4 क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड और NaOH की एग्जाम्पल देख लें। फॉस्फोरिक और NaOH में NaOH के पास तो OH एक ही है, लेकिन फॉस्फोरस के पास H3 है। अब इन H3 को रिप्लेस करने के लिए हमें 3 OH चाहिए।
अब या तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी बढ़ाएं, यहाँ पे 3 मोल्स लें NaOH के, या फिर हम किसी और ऐसी जो हैं बेसिस हैं उनके साथ ट्रीट करवाएं जिसके पास OH3 हो। OH3 किसी हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पास OH3 हो सकते हैं ना, तो या तो फिर उनसे ट्रीट करवाएं या फिर यहाँ पे NaOH की क्वांटिटी बढ़ाएं, यहाँ पे 3 करें। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे NaOH लिमिटेड उसमें है, तो ये जो OH है ये सिर्फ यहाँ से एक H को रिप्लेस कर सकता है, तीनों H को रिप्लेस नहीं कर सकता। जब ये तीनों H को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, वाटर और एक H मिलके क्या बना देगा, H2O, सॉरी वाटर कह रही हूँ, OH हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और साथ में ये NaH2SO4। अब एक H रिप्लेस हुआ ना, सेकंड H तो है, जब सेकंड 2 H तो अभी प्रेजेंट है, जब 2 H अभी प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, NaH2PO4। जब ये इस तरह से होगा तो इसको हम न्यूट्रल सॉल्ट नहीं कह सकते ना, इसमें तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है। जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है तो ये पीएच स्केल पे हमें न्यूट्रल वैल्यू नहीं हो मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस है, तो इसलिए ये एसिडिक वैल्यू शो करेंगे पीएच स्केल पे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट। जैसे KHSO4 का आप सामने एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। अब इन सॉल्ट्स की एक ये होती है, पता हमें किस तरह से चल सकता है कि ये सॉल्ट एसिडिक है या नहीं है। अगर हम ये इनका काम ये होता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जिस तरह से एसिड्स जो थे वो ब्लू लिटमस को रेड करते थे, इसी तरह एसिडिक्स, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है ना, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है तो ब्लू लिटमस को तो रेड करेंगे। KHSO4 की एग्जांपल आप देख सकते हैं, डायग्राम आप देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब ये जो सॉल्ट्स हैं, अगर इन्हीं सॉल्ट्स को हम दोबारा रिएक्ट करवा दें, एसिडिक सॉल्ट्स को दोबारा अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो उससे क्या होगा, दोबारा से हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट्स बन जाएंगे। अब KHSO4 को दोबारा से KOH के साथ ट्रीट करवाएं तो एक OH और H रिप्लेस होके क्या बना देंगे, वाटर, और बाकी ये मिलके आपस में क्या बना, अब K एक और K आ गया तो K और K मिलके क्या हो जाएंगे, K2SO4। अब हाइड्रोजन नहीं है, अब हाइड्रोजन नहीं है तो इट मीन्स कि एसिडिक सॉल्ट नहीं है। अब इनका pH टेस्ट भी करेंगे तो ये न्यूट्रल ही शो करेंगे, 7 वैल्यू एसिडिक या बेसिक वैल्यू शो नहीं करेंगे। अब इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, NaH2PO4, इसमें H जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये भी 2 हैं, तो हमने NaOH जो ली है, अब हमने 2 मोल्स ली हैं NaOH के, अब OH कितने हैं, 2 हैं, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो सोडियम फॉस्फेट बना है ये क्या है, एक नॉर्मल अब नॉर्मल सॉल्ट है। तो इस तरह से जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वो दोबारा फिर से बेसिस के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल सॉल्ट्स बना सकते हैं। जैसे आप इसमें K2SO4 को दे सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट का एक एक्वा सोल्यूशन देख सकते हैं वाटर में। ओके, ये थे हमारे एसिडिक सॉल्ट्स। थर्ड वन है बेसिक सॉल्ट। जिस तरह से एसिडिक सॉल्ट था ऑलमोस्ट वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा OH की बेस पे। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, वही बात जो पीछे हमने किया कि पार्शियल रिप्लेसमेंट, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, इनकम्प्लीट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना हो, कंप्लीटली जो एसिड और बेस हैं एक दूसरे के इफेक्ट्स को, एक दूसरे की पावर को न्यूट्रलाइज ना करें। कोई हो सकता है एक क्वांटिटी उसमें लिमिटेड उसमें हो, तो उस कंडीशन में बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। अब इसमें ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस मींस FC बेसिस जिनके पास हाइड्रोक्सल आयन ज़्यादा हों, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम की एग्जांपल दी है, लेड की एग्जांपल दी है, इनके पास OH जो आयन्स हैं वो ज़्यादा हैं। जब इन ऐसी बेस अगर हम ले लें जिसमें OH आयन्स ज़्यादा हैं, उसको एक ऐसे एसिड के साथ ट्रीट करवाएं जिसके पास जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो कम हों, तो उस केस में क्या होगा। अब ये HCl की देख लें, HCl में H एक है, OH यहाँ पे कितने हैं, 3। अब H सिर्फ एक OH को रिप्लेस कर सकता है, बाकी जो 2 OH हैं वो तो रहेंगे। तो अब ये Cl जो नेगेटिवली चार्ज है, अब वो नेगेटिव Cl ने तो जाना है एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिमूव क्या होगा, एक OH। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, AlOH ट्वाइस Cl। अब इस केस में क्या होगा कि अभी तो OH हैं, तो अगर हम इनका pH टेस्ट लेंगे तो ये कौन से सॉल्ट्स होंगे, बेसिक सॉल्ट्स होंगे। तो अब इनका जब बेसिक सॉल्ट्स होंगे तो इनकी जो वैल्यूज होंगी वो न्यूट्रल तो आएंगे ही नहीं। तो इसी तरह से जैसे एसिडिक के लिए था वैसे ही बेसिक सॉल्ट्स में कंप्लीट रिप्लेस नहीं होंगे
OH आइंस। अब इस तरह से एसिड जो थे वो क्या कर देते थे, ब्लू को रेड कर देते थे, और ये सॉल्ट्स क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, न्यूट्रल शो नहीं करते, वो चेंज आता है। उसके बाद इनको भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हम इन्हीं सॉल्ट्स को दोबारा एसिड्स के साथ ट्रीट करवाएं, जिस तरह से हम एसिडिक सॉल्ट्स में दोबारा उनको बेस के साथ ट्रीट करवाते थे, नॉर्मल सॉल्ट्स में वो चेंज हो जाते थे। इसी तरह अगर हम ऐसे जो सॉल्ट्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल आयंस अभी भी प्रेजेंट हैं, उनको दोबारा एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये नॉर्मल सॉल्ट्स बना देते हैं। अब ये AlOH ट्वाइस, यहाँ भी 2HCl लिख के भी इसको रिप्लेस, दोनों OH को रिप्लेस करवा के AlCl3 बना सकते हैं, वाटर बन जाएगा। इसमें से कोई भी आप एक एग्जांपल कर लेंगे, उसके तीनों प्रोसेसेस आप कर लेंगे। बेशक ये AlOH3 का ही ले लें, स्टेप वाइज आपने करना सिर्फ इतना है कि HCl के साथ ट्रीट करवाना है और OH को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करवा देना है। पहले एक Cl आया तो एक OH रिमूव हो गया, अब सेकंड जब Cl आया तो सेकंड OH भी रिमूव हो गया, जब थर्ड Cl आएगा तो थर्ड जो OH है वो भी रिमूव हो जाएगा। अब ये AlCl जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट है। तो ये भी एसिडिक सॉल्ट्स की तरह ही इनको रिप्लेस करवाते जाएंगे। एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन आयंस इन्वॉल्व होंगे, बेसिक सॉल्ट्स में OH आयंस। नेक्स्ट है फोर्थ वन जो है वो है डबल सॉल्ट्स। Double salts are formed by the two normal salts when they are crystallized from a mixture of equimolar saturated solutions. The individual salt components retain their properties. अब ये डबल सॉल्ट्स किस तरह से बनते हैं, अगर दो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, उन दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स के आपके पास इक्विमोलर सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि आप मजीद सोल्यूट को उसमें डिसॉल्व नहीं करवा सकते एक एट अ स्पेसिफिक या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अगर आपके पास दो सॉल्ट्स के जो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को आप क्रिस्टलाइज करवाते हैं इन द फॉर्म मिक्सचर, मीन मिक्सचर में वो दोनों सॉल्यूशंस हैं, इक्विमोलर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है दोनों सॉल्ट्स के। अगर हम उनको क्रिस्टलाइज करवा लेते हैं, दोनों एक्वा सॉल्यूशंस को मिक्सचर की फॉर्म में जो है उनको क्रिस्टलाइज करवा लेते हैं, तो जो इंडिविजुअल द नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट। ये उस कंडीशंस में होगा जब दोनों उस मिक्सचर में दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हों, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। तो इस तरह से जब हम इनको क्रिस्टलाइज करवाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, डबल सॉल्ट्स। जैसे एग्जांपल्स इसमें है, मोहर सॉल्ट की एग्जांपल है। अब इन एग्जांपल के साथ काफ़ी बड़े बड़े फार्मूलाज मेंशन है आपकी बुक में। आपने करना ये है कि उनमें से सिर्फ कोई एक याद कर लेंगे। 3 एग्जांपल्स मेंशन है उस, और बाकियों का सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल या इस तरह से थोड़ी सी इंडिकेशन रख लेनी है कि अगर मोहर सॉल्ट या नेक्स्ट जो पोटैश साल्ट या फेरिक एलम है, उनके अगर MCQs में आते हैं तो आप उन 4 ऑप्शंस में से टिक करने की इतनी आप में कैपेबिलिटी हो अभी फ़िलहाल के लिए कि आप उनमें से पॉइंट आउट कर सको कि ये मोहर सॉल्ट है, ये पोटैश एलम है, या फिर नेक्स्ट हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बस इतना कि आपको इंडिकेशन हो, थोड़ा सा कोई हिंट रख लें उसको याद करने के लिए कि इनमें से कौन सा, अदरवाइज उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोहर सॉल्ट है, उसकी एग्जाम्पल नेक्स्ट इसकी है पोटैश एलम। पोटैश एलम के बाद थर्ड एग्जांपल इन्हीं सॉल्ट्स की आपकी बुक में मेंशन है, वो है फेरिक एलम। अब ये आप इनके नेम तो तीनों के याद रख लोगे, एग्जांपल्स में इस तरह से नेम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से नेम मेंशन कर सकते हो, और जो फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को आप वैसे याद कर लेंगे MCQs के लिए। इंडिकेशन आपको कि इसमें से मोहर सॉल्ट कौन सा है, फेरिक वाला कौन सा है, और पोटेशियम कौन सा है। फिफ्थ वन है हमारा मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स सॉल्ट्स में क्या है, मिक्स सॉल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक एसिड रेडिकल, फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा जी, मिक्स सॉल्ट कौन से हैं, और जैसे हम जितने भी सॉल्ट्स मेंशन किए उसमें अगर एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स थे, या जो केटाइन, एक सॉल्ट में जो केटाइन था, जो एनाइन था, हमने अभी तक वो ही डिस्कस किए हैं जिनमें केटाइन और एनाइन सेम थे, वो एक बार हैं, 2 बार हैं, ये 3 बार वो सेम थे। लेकिन मिक्स सॉल्ट्स कौन से हैं, अगर एक ही सॉल्ट में एक बेसिक या जो एसिडिक रेडिकल हो वो दोनों इक्वल ना हो, मीन्स कोई एक डिफरेंट थर्ड पार्टी भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर में देखें CaOCl पे नेगेटिव चार्ज होता है और Cl पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो कैल्शियम है इस पे होता है +2। अब +2 के लिए Cl जब कोई भी नेगेटिव चार्ज हमें 2 रिक्वायर्ड था, तो अब इस
एक केटाइन के साथ दो डिफरेंट एनाइंस अटैच हैं, मींस हमने पहले जितनी भी डिस्कस की हैं उनमें सेम ही केटाइन और एनाइन थे। अब ये एक केटाइन की एक कैटेगरी है, लेकिन जो एनाइंस हैं वो दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। OCl एक डिफरेंट एनाइन है, Cl एक डिफरेंट एनाइन है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं मिक्स सॉल्ट्स, जिनमें क्या हो, जो एसिडिक या फिर एसिडिक भी हो सकता है, मीन्स कोई पॉजिटिव वाला पोर्शन या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई दोनों जो हैं वो डिफरेंट हो, कोई दोनों एक जैसे ही ना हो, उसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर की इसकी एग्जांपल है। फिर 6th वन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन द डिसोसिएशन प्रोवाइड्स अ सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइंस। कॉम्प्लेक्स के वर्ड से ही समझ आना है कि इसमें कोई केटाइन या एनाइन ऐसा होता है, एक पोर्शन ऐसा होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, और दूसरा केटाइन एक पोर्शन ऐसा होता है जो उसके मुकाबले में बहुत छोटा होता है। तो इसलिए इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, ये जितना ब्रैकेट्स में जितना ये पोर्शन है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है। जैसे हम देख सकते 4 नेगेटिव मेंशन है। ये क्या है, एनाइन, और साथ में जो कैटाइन है वो क्या है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है। तो पोटेशियम के भी कितने एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, 4। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 पोटेशियम के आयंस रिक्वायर्ड होंगे। अब देखिए पोटेशियम तो एक बहुत ही स्मॉल स्पीशीज है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम एनाइन को देखें, ये क्या है, ये क्या है, लार्ज स्पीशीज है। इसको जब मेंशन करते हैं तो भी हम ब्रैकेट्स में ही लिखते हुए भी इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, K4, और ये सारा पोर्शन ब्रैकेट्स में लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, Fe एक बार है, और ये जो CN है ये कितने हैं, 6 टाइम्स है। वो इसको काउंट कर लें, बेशक ये 6 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, Fe, और ये जो CN है उसको ब्रैकेट्स लगा के नीचे 6 मेंशन कर देंगे, और ये ब्रैकेट्स क्लोज। ये बुक में फॉर्मूला मेंशन भी है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि इसमें ये देखें एनाइन जो है वो कितना लार्ज स्पीशीज है, और कैटाइन क्या है, स्मॉल स्पीशीज। तो इसी तरह से ये उल्ट भी हो सकता है कि कैटाइन एक लार्ज स्पीशीज हो या एनाइन एक स्मॉल स्पीशीज हो। तो ऐसे सॉल्ट्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की हम देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जी। तो उसके बाद ये आज का हमारा लेसन था, इसमें हमने डिफरेंट सॉल्ट्स को डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक बाकी भी आपकी क्वेश्चंस रहती हैं तो चैप्टर आप लोग का एंड होने वाला है, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में एक साथ करना। तो आज की जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनको आज ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हमने समझा होता है तब हमें उस चीज़ को लर्न करना ज़्यादा आसान होता है। तो आज ही इनकी प्रैक्टिस करें, और सिर्फ याद करने में नहीं कि बस हमने याद कर लिया, मेमोराइज़ कर लिया, हमें आ गया। इसको समझ के प्रैक्टिस करें, पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करें, लिख के। अब लिख के जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर चांसेस कम होते हैं गलत होने के। चलिए, उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने स्कूल्स के लेक्चर्स, टीचर्स के लेक्चर्स को शेयर करें, लाइक करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको समझ आई है फिर भी दें, अगर समझ नहीं आई फिर भी दें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करें। जो चीज़ समझ नहीं आई वो भी ज़रूर पूछें, ताकि टीचर्स को आइडिया हो कि आपको कितना समझ आ गया, और उन्होंने नेक्स्ट लेक्चर रेडी करना है उसमें क्या क्या पोर्शंस को दोबारा से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।